दुनिया के दो सबसे ताकतवर व्यक्ति आपस में टकरा रहे हैं। एक हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो दूसरे हैं विश्व के सबसे अमीर शख्स एलॉन मस्क। दोनों की दोस्ती में दरार इतनी चौड़ी हो गई है कि अब ये एक दूसरे पर निजी हमला बोलने से भी चूक नहीं रहे। कड़वाहट बढ़ती ही जा रही है। टेस्ला के मालिक अमेरिकी राष्ट्रपति पर तीखे हमले कर रहे हैं तो ट्रंप भी शांत कहाँ बैठने वाले हैं। उन्होंने भी मस्क के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ट्रंप से मस्क का मोहभंग इस कदर हो गया है कि उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च करने का एक तरीके से मन बना लिया है। अमेरिका में एक तीसरी पार्टी लॉन्च करनी चाहिए कि नहीं, मस्क ने अपने एक्स अकाउंट पर लोगों से राय मांगी है। पोल में 80% से ज़्यादा लोगों ने कहा है कि मस्क को अपनी पार्टी बनानी चाहिए। नीतियों के विरोध में शुरू हुई यह लड़ाई कौन सा करवट लेगी, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ट्रंप और मस्क के बीच विवाद के इस चैप्टर ने लोगों को हैरान किया है। कल तक एक दूसरे की खूब तारीफ करने वाले और एक दूसरे को महान बताने वाले दो दिग्गज आपस में इस तरह भिड़ जाएंगे, ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। यह टकराव हर दिन या कहिए हर घंटे तीव्र और तीखा होता जा रहा है। इस लड़ाई का असर मस्क के कारोबार पर होना शुरू हो गया है। टेस्ला के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ट्रंप और मस्क का जिस तरह का जुझारू व्यक्तित्व है और जिस तरह से डेमोक्रेट्स ट्रंप पर हमलावर हैं, उससे नहीं लगता कि यह मामला इतनी जल्द थमेगा। इस बीच मस्क ने एप्स्टीन फाइल का मुद्दा उठाकर विवाद का एक नया बवंडर खड़ा कर दिया है। बात बढ़कर ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाने की मांग तक पहुंच गई है। दरअसल अपने एक्स अकाउंट पर मस्क ने एप्स्टीन फाइल के बारे में बहुत बड़ा दावा किया है। अपने इस पोस्ट में मस्क ने कहा कि यह बड़ा धमाका करने का समय है। एप्स्टीन फाइल्स में डोनाल्ड ट्रंप का नाम है और यही वजह है कि इस फाइल्स को सार्वजनिक नहीं किया गया है। डीजेटी आपका दिन शुभ हो। मस्क यहीं नहीं रुके। इस ट्वीट के कुछ मिनट बाद उन्होंने एक दूसरा ट्वीट किया और इस ट्वीट में कहा कि मेरा यह दावा सही निकलेगा, इसलिए मेरी इस बात को नोट करके रख लें। यही नहीं, ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाने के प्रस्ताव से भी वह सहमत हैं। वह उनकी जगह जेडी वेंस को राष्ट्रपति देखना चाहते हैं। दरअसल साल 2019 में सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क चलाने के आरोप में जेफरी एप्स्टीन की गिरफ्तारी हुई। जेफरी पर इंटरनेशनल नेटवर्क के जरिए किशोर लड़कियों का उत्पीड़न करने का आरोप लगा था। मैनहट्टन जेल में उन्होंने आत्महत्या कर ली। माना जाता है कि उनकी मौत रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी। उनकी मौत पर कई तरह की साजिश की बात कही जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि एप्स्टीन फाइल्स में जेफरी के साथ उनके प्राइवेट जेट में यात्रा करने वाले, संपर्क में रहने वाले और गवाहों के नाम हैं। इस फाइल्स में कोर्ट दिए गए गवाहों के बयान होने की भी बात कही जाती है। एप्स्टीन फाइल्स के कुछ हिस्से 2019, 2024 और 2025 में सार्वजनिक हुए। इनमें कथित रूप से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों, बड़े परिवारों और हॉलीवुड की हस्तियों सहित कई नामी गिरामी शख्सियतों के नाम हैं। रिपोर्टों के मुताबिक दस्तावेजों में डोनाल्ड ट्रंप का नाम कई बार आया है। एप्स्टीन के फ्लाइट्स रिकॉर्ड्स इस बात की पुष्टि करते हैं कि ट्रंप ने उसके प्राइवेट जेट, जिसका नाम लॉलिता एक्सप्रेस था, उसमें उड़ान भरी थी। उड़ान का यह किस्सा एक बार का नहीं बल्कि 1993 से लेकर 1997 के बीच कम से कम 7 बार का है। एप्स्टीन के इस प्राइवेट जेट की उड़ान ज़्यादातर न्यूयॉर्क से पाम बीच के बीच हुई। कुछ यात्राओं के दौरान ट्रंप की तत्कालीन पत्नी मार्ला मेपल्स और उनकी बेटी टिफानी भी थीं। ट्रंप हालांकि एप्स्टीन के प्राइवेट आइलैंड पर जाने और उनके प्लेन में सवार होने के दावों से इनकार करते आए हैं। ट्रंप का कहना है कि साल 2004 में उन्होंने एप्स्टीन के साथ अपना रिश्ता खत्म कर लिया। अमेरिकी न्याय विभाग के दस्तावेज के मुताबिक एप्स्टीन के कॉन्टैक्ट लिस्ट में डोनाल्ड ट्रंप, माइकल जैक्सन, एलेक बाल्डविन, हार्वी वेनस्टीन, मिक जैगर, एंड्रियो कुआमो, नेओमी कैम्पबेल, जॉन केरी, दिवंगत सीनेटर टेड केनेडी, बिल क्लिंटन, प्रिंस एड्रिड, केविन स्पेसी, एलन डर्सहोविट्ज के नाम हैं। मस्क के इस विस्फोटक दावे के बाद डेमोक्रेट्स को ट्रंप पर हमला बोलने का एक बड़ा हथियार मिल गया है।
इस मौके का वह पूरी तरह से फायदा उठाते हुए वे एप्स्टीन की सभी फाइलें सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। डेमोक्रेट कांग्रेसमैन डैन गोल्डमैन ने कहा है कि 1 महीने पहले मैंने सभी एप्स्टीन फाइल्स सार्वजनिक करने की मांग की थी क्योंकि मुझे संदेह है कि ट्रंप को बचाने के लिए अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी फाइलें छिपा रहे हैं। कैलिफोर्निया के डेमोक्रेट नेता टेड लिव ने कहा कि यह न्याय विभाग से सभी एप्स्टीन फाइलें जारी करने का अनुरोध करते हैं। उन्होंने पूछा कि ट्रंप प्रशासन क्या छिपाने की कोशिश कर रहा है। वहीं रिपब्लिकन नेशनल कमेटी के पूर्व प्रवक्ता और ट्रंप के मुखर आलोचक टिम मिलर ने कहा कि अमेरिकी लोगों को यह जानने का अधिकार है कि क्या हमारा राष्ट्रपति एक पीडोफाइल है। मस्क के इस सनसनीखेज दावे पर व्हाइट हाउस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने मस्क के दावे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। CNN के साथ बातचीत में लेविट ने कहा कि एलन की तरफ से शुरू किया गया यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम है। वह वन बिग ब्यूटीफुल बिल से खुश नहीं है। वह इसलिए खुश नहीं है क्योंकि जिस तरह की नीतियां वे चाहते थे उस तरह की नीतियों को बिल में शामिल नहीं किया गया है। कुल मिलाकर मस्क ने एप्स्टीन फाइल्स का जिन एक बार फिर सामने ला दिया है। अमेरिकी लोगों में इसे लेकर चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। हालांकि मस्क के इस दावे की टाइमिंग पर भी सवाल किए जा रहे हैं। सवाल है कि मस्क इस बारे में अब तक चुप क्यों थे। अगर उनके पास कोई सबूत है तो उसे सामने रखना चाहिए। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।